जैन और डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, दीपक जी कहीं पर गए हुए हैं चैताली के दर्शन करने, कमल मंदिर, प्रीत विहार। तो 4 विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, उनका संक्षिप्त सम्मान श्री अतुल जैन, जैन सभा अध्यक्ष के द्वारा। स्वागत करते हैं, बोलो संगीत। हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, सब ताली बजा करके अभिवादन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, इनके माथे पे तिलक लगा। अब पंडित सत्येंद्र कुमार, पंडित सत्येंद्र कुमार जी का सम्मान, और उसके बाद डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन का सम्मान। ये भी प्रतिष्ठाचार बन रहे हैं अब। इनके माथे पे तिलक लगाना और माला गले में पहनाना, ये है संस्कृति, ये है भारत की, इसको अपने ही घर में पहना। इसके बाद पंडित वीरेंद्र कुमार जैन, जम्बू दिवस नापुर। ये एक और इसके बाद हेलो, जो यहाँ पर कुबेर बनने का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया है, जिन्होंने कुबेर बनने का अवसर प्राप्त किया, धीरेन्द्र कुमार और सुनंदा जैन, उनका सम्मान उनकी 2 बहनें आई हुई हैं, शुभा जैन और बाला जैन, ये बीच की हैं, उनसे छोटी और बड़ी 2 बहनें आई हुई हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं। आ जाइए फटाफट। और उनके भाई भारत चैनल के दर्शकों को ध्यान देना है कि कल दिन में 3:30 बजे से भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से आप सब लोग अष्ट द्रव्य की सामग्री लेकर के अच्छे अच्छे थालों में सामग्री लेकर के बैठे, और पारस चैनल के माध्यम से सभी लोग परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य अनिकांत सागर महाराज के और संघ की पूजन करेंगे। तो पूजन की सामग्री लेकर के आप बैठे, ताकि आचार्य श्री के प्रति आपकी की गई भक्ति भी पारस चैनल के अंदर जाए और आप महान पुण्य का अर्जन करें। अर्थात कल से पुनः आपको दिन में 3:30 बजे से पारस चैनल खोलना है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या की बात स्वामी जी पौराणिक आधुनिक सब बातें बताते हैं, और कल आचार्य श्री की पूजन और परसों गणी ज्ञानमती माता जी की पूजन करके आप सभी भक्तगण गुरु भक्ति का परिचय देंगे। यहाँ पर शुभचंद जी जैन, सुभाष चंद जी, सुभाष चंद जी के सुपुत्र हैं, अपनी बहन और बहनोई जी का कुबेर बनने के उपलक्ष्य में सम्मान करने के लिए आए हैं। वे अपने माता पिता की ओर से सम्मान कर रहे हैं, और श्रीमती क्षमा जी, सुखचंद जी की धर्मपत्नी, वे भी साथ में है। सुभाष चंद जी, सुषमा जी वहाँ से इन बच्चों के धार्मिक कार्यकलापों को देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अस्वस्थता के कारण वो लोग आ नहीं पाए। और सुनंदा की बड़ी बहन सुगंध बाला, जो कहाँ रहती है, वैशाली में, हाँ, सिद्धार्थ विहार में संजय जी और सुगंध वाला ये भी आई हैं, दिव्यांगना उनकी सुपुत्री हैं। ये लोग भी सुनंदा का सम्मान करेंगे। सुभा जैन, रिंशु जैन लखनऊ से आए, जो सुनंदा की छोटी बहन है, और ये लोग सब सुनंदा और धीरेन्द्र जी के धार्मिक क्रियाओं की अनुमोदना करते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत की परंपरा में आज प्रातःकाल ही 11 बजे अध्यात्म जी का सौधर्म इंद्र के परिवार ने स्वागत किया।
अध्यात्म जी के ससुराल के लोग भी आए हुए थे, विवेक जैन, उनके साले साहब, उन लोगों ने सम्मान किया। और बहुत सारे लोगों ने जो पूजन में पंच कल्याणक में भाग लेने वाले थे, सभी लोगों ने, यज्ञ नायक जी ने, और माता पिता का भी सम्मान, अनिल जी का सम्मान सभी लोगों ने किया। अनिल जी ने सौधर्मेंद्र का सम्मान किया। ये आत्मीय भाव जो रहा है, पूजन में सब लोग बैठे, पंच कल्याणक में बहुत कम जोड़े बैठे थे, लेकिन सबको इतना अच्छा लगा और इतनी बात कह करके गए कि ऐसा पंच कल्याणक हमने नहीं देखा जिसमें इतनी शालीनता के साथ, सुंदरता के साथ सारा कुछ चित्रण किया जा गया। बाह्य क्रियाएं, अंतरंग क्रियाएं सब कुछ संपन्न हुई। और आज आचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज जी बिहार झारखंड से चलते हुए अपने संघ के साथ दिल्ली आ गए, समय से आ गए। हम लोगों को चिंता थी, लेकिन आचार्य श्री ने बहुत ही मेहनत करी। सभी साधुओं ने, मुनिराजों ने, हमारी आरिका माताओं ने, आरिका सुदर्शनमती माता जी इस संघ की सबसे बड़ी आरिका माता जी हैं, साथ में अभेदमती माता जी और अजितमती माता जी, छुलिका कल्याणमती माता जी, सभी लोग, सभी साधुओं ने आकर के खूब यहाँ पर सानिध्य प्रदान करिए, सानिध्य प्रदान करके प्रतिष्ठा का गौरव वृद्धिंगत किया। तो भव्यात्माओं, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ही तो प्रेरणा स्रोत के रूप में हैं, लेकिन सभी भव्यात्माओं का पुण्य खिला और सबने खूब आनंद लिया, एंजॉय भी किया। आध्यात्मिकता के रस में ये शिवचंद जैन और इनके परिवार के द्वारा सुनंदा जी और धीरेन्द्र जी का सम्मान किया गया। अब हम लोग आचार्य श्री का मंगल उद्बोधन, मंगल आशीर्वाद 2 मिनट के लिए सुनंदा की छोटी बहन सुभा जो लखनऊ रहती है 2 मिनट बोलना चाहती है। लो जल्दी से। श्री ऋषभदेव भगवान की जय। आज ये सम्मान मैंने भले ही अपनी जीजी का किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत भव्य आत्मा का सम्मान किया है। और ये मुझसे पहले ही कहा करती थी कि सुबह यहाँ मेरा बहुत इच्छा करती है कि मैं एक बहुत बड़ी मूर्ति की स्थापना कराऊं माता जी के सानिध्य में, और इनकी ये भावना सफल हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। इसी तरह हम सब बहने ऐसे कार्य करते रहे। और अब चलिए, ये धार्मिकता के उसमें भावुक भी हो रही है बच्ची और अच्छा लग रहा है सबको। सुनंदा जी का यहाँ की मूर्ति विराजमान होने में बहुत बड़ा योगदान रहा। इस बात को हमें 11 अप्रैल को अतुल जी ने अपने वक्तव्य में जो राजा बाजार में मीटिंग हुई बताया था कि इनके कहने से ज्ञानमती माता के पास आप गए और एक दिशा बदल गई और आज कनॉट प्लेस का वो क्षेत्र एक तीर्थ स्थान बन गया, जहां आने वाले असंख्य पर्यटक भगवान भरत के दर्शन करके भारत देश की आध्यात्मिकता का संदेश लेकर जाएंगे। और मैं पत्रिका ज्ञान देशना पत्रिका के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं माता जी की जीवनी पढ़ रही हूँ आजकल। मैं एक एक अक्षर विरोधती हूँ जो माता जी ने शुरू से लेकर अब तक संघर्ष किया। ये मेरी आदर्शनी है, आदर्शनी गुरु माँ है। और ये पत्रिका भले ही किसी का कुछ कल्याण हो सके ना हो सके उससे, लेकिन मेरा ज़रूर कल्याण हो जाएगा माता जी उससे, क्योंकि मैं स्वाध्याय में बहुत समय देती हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे पंडित दौलत राम जी ने कहा कि ज्ञान समान नाहन जगत में सुख को कारण, तो ये वास्तव में स्वाध्याय सुख का कारण है और आत्मा का सुख ही सब कुछ। तो आप लोग इसी तरह धर्म कार्य करते रहें। माता ये सब सुनो, तुम्हारे बाबू अम्मा के संस्कारों का फल है, समझे ना। कि सुभाष चंद्र जी वहाँ बैठे हुए हैं लखनऊ में और वो इतने संस्कार। अतुल जी ये बालिकाएं उसी घर में पैदा हुई हैं जिस घर में टिकैत नगर आप गए थे, जिस घर में माता जी का जन्म हुआ है उसी घर में हमारे भाई बहन सब पैदा हुए और उनके ये सब बालक बालिकाएं उसी में पैदा हुए हैं। सबके संस्कार बहुत अच्छे हैं।
धर्म में भी, दान में भी, सब प्रकार से अच्छे हैं। माता जी के श्री चरणों अब में आचार्य श्री का प्रणाम। आशीर्वचन। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। माता जी, ये मैं कुबेर नहीं बनी हूँ, ये माता जी ने बस जो है मुझे कुबेर के समान जो उपाधि दे दी, ये बस माता जी की देन है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ माता जी की नाखून के बराबर भी नहीं हूँ। बस माता जी है, जैसे आपका दिया हुआ संस्कार मेरे अंदर है, हम सब बहनों के अंदर है, हम आपकी इसी तरह से वंश परंपरा में आए हुए हैं, तो ऐसे ही हम भी एक दिन समाधि युक्त मरण करें, दीक्षा धारण करें माता जी। बस हम सबकी यही भावना है। कोटि कोटि वंदनामि माता जी। हाँ, और अतुल जी का हाथ भी तुम्हारे साथ में है, खूब अच्छा है, समझे ना। हाँ, परम पूज्य आचार्य श्री का मंगल। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, पंच कल्याणक महोत्सव क्या है? प्रतिष्ठा का अर्थ है जहां आत्मा और परमात्मा के प्रति निष्ठा होती है, उसका नाम क्या है? प्रतिष्ठा। जहां हमारे अंतरंग में पशुता से प्रभुता की भावना जागृत हो जाए, उसे क्या कहते हैं? पंच कल्याणक महोत्सव। जहां हम नर बने हैं, नर से नारायण बनने के लिए, भक्त से भगवान बनने की जो यात्रा प्रारंभ होती है, हम राग से बीतराग के मार्ग पर जाने के जो हमारे भाव हैं, उसका नाम है पंच कल्याणक। पतित से पावन, पापात्मा से परमात्मा और पाषाण से भगवान बनाने की यह जो प्रदर्शन है, जिसके देखने से हमारा आत्मदर्शन और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा यह अनुष्ठान भारत के महानगर दिल्ली में संपन्न हुआ। इस अनुष्ठान की विशेषता सर्वप्रथम यह है, निर्विघ्न संपन्न हुआ, सा आनंद संपन्न हुआ, प्रभावना और भावात्मक रूप से संपन्न हुआ। विधि विधान और धर्म अनुष्ठान पूर्वक यह अनुष्ठान संपन्न हुआ। महान आत्माओं, पंच कल्याणक तो बहुत अच्छा हुआ और मूर्ति भी बहुत अच्छी है, लेकिन आज दिल्ली में पंचामृत अभिषेक जो तीर्थराज पर हुआ, इसको देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। आचार्यों का वचन है, पंचम काल के अंत तक धर्म है और रहा है और रहेगा। ये निश्चित है। धर्म अनुष्ठान हमारे अंतरंग की चेतना को जगाने के लिए, श्रद्धा को जागृत करने के लिए, भक्ति की भावना को प्रज्वलित करने के लिए होते हैं। ऐसे अनुष्ठान जरूर हमारे लिए विशुद्धि का कारण बने। और ये भी कहता हूं, जितने भी आत्मा अभी मोक्ष गए हैं, उनमें भरत भगवान एक अपने आप में एंटी पीस थे, क्योंकि उनके जीवन की प्रत्येक जो घटना है, प्रत्येक उनके जीवन की जो घटना है, एक अद्भुत और अनुपम है। इसलिए निश्चित है ये तीर्थ भी दिल्ली का अनुपम और अद्भुत ही बनेगा, क्योंकि हर कार्य के लिए केवल मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। यह जो कार्यक्रम हुआ, मुहूर्त के साथ मूड भी मिला है इसमें, और मुहूर्त और मूड जब दोनों मिल जाते हैं तो निश्चित है वह कार्य सफल होगा। हम तो यह चाहते हैं यह तीर्थ भी भारत में लोक प्रसिद्ध और लोकप्रिय बने। बोलो देवादेव कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। चार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की।
दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज की